अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज शुक्रवार और निर्जला एकादशी का दिव्य संयोग है। बंधुओं, यदि आप अपने जीवन में अपार धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आज बड़ा दुर्लभ संयोग है। ये उपाय कीजिए तो आपको निश्चित ही जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। पूरे श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ कीजिए। आज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। इसके साथ ही महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र की भी एक माला जप कीजिए। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाइए, क्योंकि एकादशी है इसलिए तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना और तुलसी जी पर जल भी नहीं चढ़ाना है। सिर्फ दीपक जलाइए और तुलसी जी के पास बैठकर दोनों मंत्रों की माला फिर से आप जप कीजिए। सामर्थ्य के अनुसार आज ब्राह्मण और गरीबों को दान दीजिए। यदि ये उपाय आज आप करते हैं, इन मंत्रों का आप जप करते हैं, तो निश्चित ही बड़ा सिद्ध प्रयोग है, दुर्लभ संयोग है। तो आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। धन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन वृद्धि के योग बन सकते हैं। तो बंधुओं, ये उपाय कीजिए और अपने जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त कर लीजिए। अपनी संकटों का समाधान कर लीजिए। पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न बड़ा रोचक है। उन्होंने प्रश्न किया है कि धन प्राप्ति से पहले हमें क्या संकेत प्राप्त होते हैं। देखिए बंधुओं, धन प्राप्ति से पहले हमारे सामुद्रिक शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं, वो हमें मिलने लगते हैं तो हो सकता है धन लाभ हो जाए। आंख या बाजू का फड़कना, ये एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि पुरुषों की सीधे हाथ वाली आंख और महिलाओं की उल्टे हाथ वाली आंख फड़कती है तो अच्छा माना जाता है। इसी तरह बाजू, तो आपका धन लाभ हो सकता है। यदि आपको स्वप्न में कमल के फूल दिखाई देते हैं, माँ लक्ष्मी का आसन है, तो आपको धन लाभ हो सकता है। घर में अचानक से तोते का आना या उल्लू का नजर आना, ये भी एक शुभ संकेत है। ये धन वृद्धि के योग बनाते हैं। इसके साथ ही सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुनाई देना, ये एक बेहद शुभ संकेत है। यानी कि यदि ये आपको संकेत आपको मिलते हैं तो आपको आने वाले समय पर धन लाभ हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न था बंधु। इसी तरह आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न देखते हैं। उनका प्रश्न है कि परिवार में अशांति दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए बंधुओं, जब परिवार में आनंद होता है तभी वहाँ लक्ष्मी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। यदि परिवार में विवाद की स्थिति रहती है तो वहाँ धन नहीं रहता, माता लक्ष्मी भी निवास नहीं करती। इसलिए यदि आपके घर में अशांति है, लोगों में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, विवाद बना रहता है, तो रविवार को सोते समय स्टील या चांदी के गिलास में कच्चा दूध डाल करके अपने सिरहाने पर रख करके सोएं। सोमवार को सुबह इस दूध को स्नान करने के बाद किसी बबूल या पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें और परिवार में शांति की प्रार्थना करें, तो इससे आपके पितृजन संतुष्ट होंगे। क्योंकि पितरों की असंतुष्टि से घर में क्लेश बनता है, घर में अनावश्यक अशांति रहती है, अनावश्यक रूप से धन खर्च होता है, घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं होती। इसलिए आप ये प्रयोग कीजिए, जिससे आपके पितरों को संतुष्टि प्राप्त होगी और घर में आपके मांगलिक कार्य होंगे, घर की अशांति दूर होगी, परिवार के सदस्यों में सामंजस्य स्थापित होगा। बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बंधुओं, आज के लिए इतना है। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आज बड़ा दुर्लभ संयोग है। आज निर्जला एकादशी स्मार्ट संप्रदाय के लोगों के लिए है, तो आपको निर्जला एकादशी पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन बेहद उत्तम हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।